हेलो गाइस। जैसा कि एसएससी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और मैं आपको कुछ ऐसे इडियम्स और फ्रेजेस याद कराऊंगा ट्रिक के साथ, वो भी ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से स्कोर कर सकें। तो हमारे पास पहला है, गाइस ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होल्ड वंस हॉर्सेस। इसको हम ट्रिक्स इसका मतलब ये होता है टू वेट एंड बी पेशेंट और टू स्लो डाउन। अब हम इसको ट्रिक के साथ कैसे याद कर सकते हैं? तो इमेजिन कीजिए आप अपने हॉर्स के साथ कहीं जा रहे हैं और बीच में ट्रेन आ गई है और सिग्नल गिर चुका है। तो अब लेकिन आपका जो हॉर्स है वो आगे बढ़ना चाह रहा है, तो आप अपने हॉर्स को होल्ड कर रहे हो, उसको रोक रहे हो। तो होल्ड वन हॉर्सेस का मतलब हुआ टू वेट एंड बी पेशेंट। आप अपने हॉर्स को बता रहे हो कि वेट करो, पेशेंट रहो, जब ट्रेन निकल जाएगी तब हम आगे बढ़ेंगे। टू, और इसका दूसरा मीनिंग ये भी होता है टू स्लो डाउन। तो जाहिर सी बात है, अगर आप वेट करेंगे कहीं रुक के अपने हॉर्स के साथ, तो आपको अगर कहीं जाना होगा तो आप देरी से पहुंचेंगे। तो टू स्लो डाउन इसका दूसरा मीनिंग हो गया। दूसरा मीनिंग है ऑन थीन आइस। थीन का मतलब हमें पता होता है एक पतला चीज़ होता है, थीन आइस पतली बर्फ़। लेकिन इसको मीनिंग, इसका जो इडियम्स होता है इसका मीनिंग होता है इन रिस्की और डेंजरस सिचुएशन। इसको हम ट्रिक के साथ कैसे करेंगे? सपोज करो आप आइस स्केटिंग कर रहे हो और वहाँ पे बहुत पतली आइस है और अचानक से जो आइस है वो टूट जाती है और आप पानी के अंदर डूब जाते हो। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं ऑन थिन आइस, या इसका मतलब हुआ इन अ रिस्की और अ डेंजरस सिचुएशन, क्योंकि आइस थिन है और कभी भी टूट सकती है, तो वो रिस्की सिचुएशन हुआ। तीसरा हुआ ऑल एट सी। इसका मतलब है, तो ऑल का मतलब आपको पता ही है, एट सी। अब सपोज करिए आप कि आप किसी बीच पे जा रहे हैं और आपको बीच की सफाई करनी है, और हमें ये नहीं पता कि जो बीच पे कूड़ा जमा हुआ है वो कहाँ से आ रहा है, किस नदी से आ रहा है। सारे एक जगह आके गिर गए हैं, ऑल एट सी, मतलब सभी एक जगह आके गिर गए हैं सी में। आप इस तरह इमेजिन करिए। तो इसका मतलब है कि आपको कंफ्यूज्ड हो या अनसर्टेन हो, आपको नहीं पता चल रहा है कि कौन सा कूड़ा कहाँ से आया। तो ऑल एट सी का मतलब हुआ कंफ्यूज्ड एंड अनसर्टेन। चौथे का मतलब, चौथा है सिट ऑन द फेंस। आपको पता है गाइस कि फेंस जो होता है, फेंस का मतलब क्या होता है? फेंस का मतलब होता है वो जो तार, जो आप बाउंड्री करवाते हो घर की या खेत की, तो जो कटीले तार होते हैं उन्हीं को फेंस कहा जाता है। तो सिट ऑन द फेंस, तो इसका मतलब होता है टू अवॉइड टेकिंग साइड्स और मेकिंग अ डिसीजन। तो इसका हम ये समझ सकते हैं गाइस कि सिट, एक जो लड़का है वो फेंस पे बैठ गया है। क्यों फेंस पे बैठ गया है? ताकि वो किसी साइड, यानी ना तो फेंस के उस साइड ना फेंस के इस साइड वो आना चाहता है, तो अवॉइड कर रहा है, टू अवॉइड किसी एक साइड में जाना, टू अवॉइड टेकिंग साइड और मेकिंग अ डिसीजन, क्योंकि वो फेंस पे बैठ चुका है, ना तो इस तरफ जा रहा है फेंस के ना उस तरफ जा रहा है। पांचवा है क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। स्पिल्ट मिल्क का मतलब होता है जो वह दूध जो गिर चुका है। तो इसको कैसे करेंगे? इसका मतलब होता है टू वेस्ट टाइम बीइंग अपसेट समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। तो अब इसको हम आसानी से याद कर सकते हैं। सपोज करो कि एक दूध गिर गया, हम उसके ऊपर क्राई कर रहे हैं, तो क्या हमारे रोने से वो दूध वापस आ जाएगा? नहीं। तो क्या कर रहे हैं एक्चुअली हम? टू वेस्ट टाइम, हम अपना उस दूध के ऊपर रोकर अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं। धन्यवाद गाइज। ऐसे ही डेली मैं आपको 5-5 इडियम्स याद कराता रहूँगा ताकि आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकें। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।